सभी बंधुओं नमस्कार, राम राम। अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। टॉपिक चल रहा था अपने उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये बातें पढ़ी। और वस्त्र उद्योग में आगे बढ़ाते हुए अगला लेते हैं रेशम उद्योग। बहुत महत्वपूर्ण रेशम कपड़ों में सबसे कीमती सल्की कपड़ा माना जाता है रेशम। और रेशम को कहते हैं क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्रों की रानी रेशम क्या कहलाता है? वस्त्रों की रानी रेशम कहलाता है। दो चार ये बातें साथ में ध्यान रखना। वस्त्रों की रानी रेशम, अनाजों की रानी मक्का, मसालों की रानी इलायची, अरब सागर की रानी कोची केरल, एड्रियाटिक या समुद्रों की रानी वेनिस इटली। वैसे समुद्र की रानी जीव में आ जाए तो मछली। रानी की बाव 100 रुपए के नोट के पीछे चित्रित हैं। और राजस्थान में रानी जी की बावड़ी बूंदी। रेशम को कहते हैं वस्त्रों की रानी। और रेशम का आविष्कार हुआ था चीन में। रेशम का आविष्कार कहां पर हुआ? चीन में। देखो, रेशम का आविष्कार चीन में, कागज का आविष्कार चीन में, चाय का आविष्कार चीन में, छाता का आविष्कार चीन में। अब आपको पूछ लेगी भारत रेशम भारत कैसे आया? मतलब चीन के रास्ते, जो हिमालय से आने वाले तंग रास्ते, दरा चाहे काराकोरम हो, नातुला हो, यानी चीन के रास्ते रेशम कहां पहुंचा? भारत। रेशम का आविष्कार चीन में हुआ। और रेशम, अगर रेशम उत्पादन की बात की जाए तो प्रथम है चीन। प्रथम कौन है? चीन। और द्वितीय कौन है? भारत व जापान। भारत व जापान। और भारत में अगर पूछ ले सभी किस्मों का, तो सभी किस्मों का लगभग 7 किस्में होती। सभी किस्मों का रेशम केवल पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त होता है। सभी किस्मों का रेशम कहां से? पूर्वोत्तर। लेकिन भारत में मुख्यतः कौन सा? मलबरी किस्म का रेशम प्राप्त होता है। और मलबरी किस्म का रेशम सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। यानी भारत में रेशम उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। और कर्नाटक के 2 शहर प्रसिद्ध है रेशम उद्योग के लिए, एक तो मैसूर और एक है बंगलुरु। राष्ट्रीय रेशम बोर्ड, अगर आपको पूछ ले कि अपना जो राष्ट्रीय रेशम बोर्ड है वो रेशम बोर्ड कहां पर है, तो रेशम बोर्ड है बंगलुरु में। रेशम बोर्ड कहां है? बंगलुरु। जब रेशम उद्योग की बात शुरू हुई तो साथ में हमने 10वीं विज्ञान में ये रेशम उद्योग, रेशम कीट पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, इनके बारे में अलग अलग विस्तारित रूप से दे रखा बायोलॉजी वाले पार्ट में। तो ये रेशम प्राप्त किन से होता है? रेशम प्राप्त किया जाता है, एक रेशम का कीड़ा होता है, रेशम कीट से। रेशम किन से प्राप्त होता है? रेशम कीट। और रेशम कीट को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। रेशम कीट को कहां पर? शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। साथ में एक बात और याद रखना है, जो रेशम कीट का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये खेती क्या कहलाती है? सेरीकल्चर। क्या कहलाती? सेरीकल्चर।
रेशम कीट को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि रेशम कीट की जो प्रमुख जाति है बॉम्बिक्स मोरई। कौन सी है? बॉम्बिक्स मोरई। और रेशम वास्तविक रूप से क्या है? रेशम प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन। रेशम स्वयं क्या है? एक प्रोटीन है। रेशम के कीट शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। कीट की प्रमुख जाति बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट पालन क्या कहलाया? सेरीकल्चर। रेशम स्वयं एक क्या है? प्रोटीन है। फाइब्रिन और सेरिसिन। रेशम उत्पादन में दुनिया में प्रथम चीन और दूसरा भारत व जापान का स्थान है। भारत में विशेष रूप से अग्रणी कौन है? कर्नाटक। किस प्रकार का रेशम? मलबरी किस्म का। लेकिन विद्यार्थियों, साथ में एक बात और याद रखना है, अगर रेशम की साड़ी पूछे, रेशम की साड़ी, रेशम साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? बनारस। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है या चर्चित है रेशमी साड़ी के लिए कौन? बनारस। और राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी को। तो ये तो बात थी रेशम उद्योग की। रेशम का आविष्कार चीन में हुआ। चीन के जरिए भारत पहुंचा, या भारत रेशम का आयात ज्यादा कहां से करेगा? चीन से करेगा। रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर पाले जाते। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। कीट की प्रमुख जाति कौन सी है? बॉम्बिक्स मोरई। और रेशम प्रोटीन का बना होता है। और कर्नाटक सबसे ज्यादा उत्पादन करता। पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य वो सभी किस्म के, चाहे वो टर्सरी हो, मलबरी हो, मूंगा हो, अलग अलग। जल्दी ये प्रिंट कर लियो। रेशम उद्योग। चलो अब नेक्स्ट जूट उद्योग। जूट। जूट को पटसन या दूसरे उपनाम में सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, बहुत बार पूछी गई ये उपाधि सुनहरा रेशा, याद रखना है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को। अरे सीधा लोकल भाषा में याद रख लेना, झूठ बड़ा सुनहरा होता है और सच होता है कड़वा। झूठ क्या है? सुनहरा रेशा है। जूट एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का, साथ में यह भी पता होना चाहिए, आर्द्र जलवायु का पौधा है। जूट उत्पादन के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है गंगा नदी का डेल्टा। डेल्टाई भागों में दलदली भूमि में ज्यादा होता है। और जब बात करें जूट के मिल की, तो भारत में प्रथम जूट मिल, भारत की प्रथम जूट मिल 1859 में स्थापित हुई थी रिसरा, रिसरा कोलकाता में। रिसरा कहां पर? कोलकाता। भारत की प्रथम जूट मिल 1859 रिसरा कोलकाता में स्थापित हुई। और अगर देखा जाए आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला उद्योग कौन था? जूट उद्योग। कि विभाजन के समय बहुत सारी जूट मिलें का पूर्वी पाकिस्तान में रह गई और कुछ अपने भारत में। आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला उद्योग कौन था? जूट उद्योग।
प्रथम जूट मिल 1859 रिसरा कोलकाता में स्थापित की गई और वर्तमान में सर्वाधिक जूट मिलें कहाँ हैं? तो सर्वाधिक जूट मिलें हैं पश्चिम बंगाल में, या हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। राष्ट्रीय पटसन निगम यानी जो जूट बोर्ड है, वो जूट बोर्ड भी कहां पर है? जूट बोर्ड का केंद्र है कोलकाता। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता या राष्ट्रीय पटसन निगम कहां पर हो गया? कोलकाता। लेकिन जूट उत्पादन में देखा जाए तो जूट उत्पादन में वर्तमान में प्रथम स्थान है भारत का और द्वितीय स्थान किन का है? बांग्लादेश का। द्वितीय स्थान है बांग्लादेश। भारत में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का और द्वितीय स्थान है बिहार का। द्वितीय स्थान किनका है? बिहार का। और भारत में प्रथम स्थान किनका है? पश्चिम बंगाल का। जूट का उपयोग जो रस्सियां हैं, इनके अलावा जो दरियां, रस्सियां, बोरियां या जो अपने मैकेनिकल उद्योग हैं, इंजीनियरिंग उद्योग, वहां पर उपयोग होता है किनका? जूट का। चलो जल्दी प्रिंट करो। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग। आज लौह उद्योग के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए अगर कच्चे माल की बात की जाए तो कच्चा माल में चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम यानी ये प्रमुख रूप से कच्चा माल है किनका? सीमेंट का। दुनिया में सर्वप्रथम 1824 ईस्वी पोर्टलैंड जगह इंग्लैंड में आधुनिक सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ। 1824 ईस्वी पोर्टलैंड यानी ब्रिटेन में प्रथम आधुनिक सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ। इसीलिए आज भी सीमेंट के आगे अक्सर आधुनिक सीमेंट को किस नाम से पुकारा जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट। भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना, देखो प्रथम सीमेंट कारखाना में दो सवाल बढ़ते हैं। भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित हुआ 1904, लेकिन वो असफल रहा। उद्योगों के असफलता का प्रमुख कारण होता है उद्योगों के पास या कच्चे माल के नजदीक ही उद्योग स्थापित करना। भारत का प्रथम सफल सीमेंट कारखाना 1912-13 पोरबंदर गुजरात में स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ। तो भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 कहां पर? मद्रास में स्थापित हुआ। लेकिन ये जो मद्रास में सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ वो क्या रहा? असफल रहा। तो भारत का प्रथम सफल सीमेंट कारखाना, सफल
सीमेंट कारखाना 1912-13 पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात में स्थापित किया गया। और अपने राजस्थान का प्रथम 1913 में लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। और अगर बात करें सीमेंट के उत्पादन की, देखो भारत में सीमेंट उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई, तो दूसर क्रांति। सीमेंट उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति, दूसर क्रांति। और सीमेंट उत्पादन विश्व में देखा जाए तो प्रथम स्थान है चीन का और द्वितीय स्थान है भारत का। विश्व में सीमेंट उत्पादन में प्रथम चीन और द्वितीय कौन, भारत। और भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी कौन है, राजस्थान व आंध्र प्रदेश। राजस्थान व आंध्र प्रदेश प्रथम पर आते हैं और सेकंड में कौन आते हैं, गुजरात व मध्य प्रदेश। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी या प्रथम तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, और द्वितीय में कौन हो गए, गुजरात व मध्य प्रदेश। अगर बात करें सीमेंट, सफेद सीमेंट की, तो सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना, सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन नागौर में स्थापित हुआ। गोटन नागौर राजस्थान, नागौर राजस्थान। और राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना वो है खारिया खंगार। खारिया खंगार कहां पर आता है, जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान। सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना तो खारिया, और प्रथम कौन है, गोटन नागौर। लेकिन वर्तमान में सीमेंट उत्पादन में सबसे बड़ी कंपनी कौन है, श्री अल्ट्राटेक, आदित्य बिड़ला की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है अल्ट्राटेक वर्तमान में सीमेंट उत्पादन की। और इनके अलावा देखो सीमेंट उद्योग के मुख्य केंद्र भारत में, सीमेंट उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से हैं, तो देखो निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, कटनी एमपी का प्रसिद्ध सीमेंट उद्योग केंद्र है। और डालमिया नगर, डालमिया नगर आता है बिहार में। यानी ये वर्तमान में सीमेंट उद्योग के बड़े केंद्र कह दी या प्रसिद्ध केंद्र है। तो एक बार पुनः नजर डालो, देखो सीमेंट, आधुनिक पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कहां पर हुआ, ब्रिटेन में। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 मद्रास में, लेकिन असफल रहा। प्रथम सफल कारखाना 1912-13 का पोरबंदर गुजरात। राजस्थान का प्रथम 1913 लाखेरी बूंदी। और उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में प्रथम स्थान चीन का और दूसरा कौन है, भारत। सीमेंट उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई, दूसर। सीमेंट उत्पादन में भारत में अग्रणी कौन है, राजस्थान व आंध्र प्रदेश। तो द्वितीय में कौन आते हैं, गुजरात व मध्य प्रदेश। सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन नागौर। सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, खारिया खंगार जोधपुर। और वर्तमान में सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, कटनी मध्य प्रदेश और डालमिया नगर बिहार। ये सीमेंट उद्योग के बड़े केंद्र हैं। जल्दी प्रिंट करो।
चलो नेक्स्ट देखो, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि पर आधारित भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। अगर प्रथम आधुनिक चीनी मिल की बात की जाए तो भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में स्थापित की गई अंग्रेजों द्वारा मंडोरा, और मंडोरा जगह कहां पर है? बिहार में। ये भारत की प्रथम आधुनिक चीनी मिल स्थापित की गई। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है। चीनी उत्पादन के हिसाब से तो भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है और पहला स्थान है ब्राजील का। अगर चीनी उत्पादन की बात की जाए तो फर्स्ट कौन है? ब्राजील है, और द्वितीय कौन है? भारत है। और भारत में प्रथम कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद ये अपने साउथ के राज्य वगैरह। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछे कि चीनी का उपभोक्ता, अरे चाय में घोल घोल के पीने वाले, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता चीनी का कौन है? भारत है। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, तो वो देश कौन है? भारत है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि दुनिया में सर्वाधिक चीनी का आयात करने वाला देश कौन है, तो आयात करने वाला देश है चीन, और सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश है ब्राजील, और निर्यात में दूसरा स्थान किन का है? भारत का है। लेकिन एक अपने कैरेबियन समूह का एक छोटा सा देश है, नाम है क्यूबा, राजधानी है हवाना। और क्यूबा जैसे अपना राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी भाषा का शब्द लगता है क्यूबा, चीनी खाने नहीं दे रहे हो, या क्यूबा चीनी को कटोरों कट्ठे रखियो। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। और भारत में चीनी का कटोरा कौन है? भारत में चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश। अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक चीनी मिले, तो सर्वाधिक चीनी मिले कहां पर है? सर्वाधिक चीनी मिले हैं उत्तर प्रदेश, जो गन्ने का उत्पादन ज्यादा करेगा। क्योंकि चीनी मिल के लिए आवश्यकता है कि जहां पर कच्चा माल यानी गन्ना प्राप्त हो, उसके नजदीक ही मिल स्थापित की जाए। गन्ना को खेत में कटाई के बाद जितना जल्दी हो सके कहां पर भेजना होता है? मिल। जितनी देर करेंगे उतना ही क्या होता है? नुकसान। चीनी उद्योग, प्रथम आधुनिक चीनी मिल अंग्रेजों ने स्थापित की 1903, मंडोरा, बिहार। उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में दुनिया में प्रथम ब्राजील, दूसरा स्थान भारत का, और भारत में प्रथम उत्तर प्रदेश, जिसे कहते हैं चीनी का कटोरा। तो दुनिया में चीनी का कटोरा किसे कहा गया? क्यूबा को। और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश यानी चीनी पीने वाला, उपयोग करने वाला देश कौन है? भारत।
और सर्वाधिक आयात करने वाला देश है चीन, तो सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश है ब्राजील, और निर्यात के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। चलो नेक्स्ट उद्योग में एक छोटे से उद्योग की और बात कर लेते हैं, ऊनी उद्योग। या ऊन उद्योग। वैसे ऊन उष्मा की कुचालक होती है, उष्मा के प्रसार को रोकती है। जहां पर ठंडा इलाका, तापमान कम होगा, सर्दी ज्यादा पड़ेगी, तेज पड़ेगी, वहीं पर ज्यादा मांग होगी किन वस्त्रों की? ऊनी वस्त्रों की। अब देखो अपने भारत में अगर ठंडे इलाके तो ये जम्मू कश्मीर वगैरह, और वही बात हो गई भारत में ऊन उद्योग के लिए श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर और धारीवाल। धारीवाल कहां पर है? पंजाब। ये दोनों ही क्यों प्रसिद्ध हैं? ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। और श्रीनगर में ऊनी शाल विशेष रूप से जिसे कश्मीरी शॉल के नाम से पहचाना जाता है, ऊनी शाल के लिए प्रसिद्ध है। जब ऊन की बात आ गई तो देखो दुनिया में, विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से कौन सी भेड़? मेरिनो। भारत की मेरिनो कहते हैं चौकला भेड़ को। मेरिनो यानी सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ है, जो लगभग 12 से 13, 14 किलो ऊन देती। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड में भी पाली जाती है, और वहां भेड़ पालन करने वाले लोगों को जैकारू कहा जाता है। अगर पूछ ले कि भारत ऊन का आयात करता है तो ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा? ऑस्ट्रेलिया। कहां से आयात करेगा? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर भारत में उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन आफानो राजस्थान करे। उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। और राजस्थान के जिले बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। बीकानेर में क्या है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। राष्ट्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर से वर्तमान में जयपुर स्थापित हो रहा है या स्थानांतरित हो रहा है। ऊन की कई किस्में हैं। मेरिनो तो ऑस्ट्रेलिया, और अंगोरा ऊन, तो अंगोरा ऊन का उत्पादन करता है चीन। अगर पूछ ले भारत में अंगोरा ऊन, तो भारत में अंगोरा ऊन हिमाचल प्रदेश में उत्पादित की जाती है। कहां से प्राप्त होती है? किस राज्य से? हिमाचल। लेकिन ऊन की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है? पश्मीना। ऊन की सबसे अच्छी किस्म, उच्च सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी है पश्मीना ऊन, जो बकरी से प्राप्त होती है। और ये कौन सी बकरी? हिमालयन बकरी, ना कि मारवाड़ी बकरी। हिमालयन बकरी से प्राप्त होती है पश्मीना ऊन। और पश्मीना ऊन उत्पादन के लिए कौन? जे&के। कौन प्रसिद्ध है? जे&के ऊन की सर्वश्रेष्ठ किस्म है, या ऊन की सबसे ऊंचे किस्म कौन सी है? पश्मीना ऊन। जल्दी प्रिंट कर लियो। बाकी जो छोटे शहर यानी सीधा पूछा जाता है या उद्योग व शहर का, वो हम टॉपिक अगली कड़ी में देखेंगे। इति सीधा।